जैन साथियों, कल हम पिछले क्लास में हमने बात किया था डिस्काउंट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, एक दो क्वेश्चन कराया था। अभी हम उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जानेंगे और कहाँ पे रेशियो मेथड को अप्लाई करना है, कहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई करना है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कि कहाँ पे कैसा डिस्काउंट होगा तो रेशियो अप्लाई करेंगे और कैसा किस टाइप का डिस्काउंट होगा तो हम सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, ये इसके बारे में जानेंगे। यानी कि अगर आपको दो डिस्काउंट दे देता है, यानी D1 डिस्काउंट दिया, D1 यानी 11 राइट 1/9% का, ठीक है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू डिस्काउंट है। तो और D2 डिस्काउंट कितना है, 12 राइट 1/2% का, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि परसेंटेज में आप जानोगे, अभी हम और भी परसेंटेज की क्लास लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक आएगा हमारा कितना, यानी 1/9 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 11 राइट 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/9 है। और 12 का कितना होगा, 12×8 = 96, ठीक है। तो 8 टाइम चला गया कि नहीं, यानी 1/8 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आपको बताना है टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी फ्रैक्शन में आ गया तो सीधे रेशियो मेथड को अप्लाई कर लो। यानी रेशियो मेथड के लिए आपको मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस क्या है, 9 है और इस पर 1 का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट की बात हो रही है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 8 है मार्क प्राइस और 1 का डिस्काउंट, यानी 9 की वैल्यू 8 में, 9 की वैल्यू 8 में और 8 की वैल्यू 7 में, एक कम कर दिया तो 7 ही हुआ, 8 की वैल्यू 7 में, ठीक है। इधर से इधर को कट कर सकते हैं, तो यानी 8 कट गया 8 से, तो 9 का 7, यानी 9 यहाँ पे 1 ही तो बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 7 × 7 और 9 × 9, यानी 9 बचा, यहाँ पे 7 बचा। यानी डिस्काउंट कितने का, 2 का डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं, यानी 2 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, 9 पे, 2 का डिस्काउंट 9 पे, परसेंटेज के लिए 100। और अभी 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 11 राइट 1/9 था, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसे नहीं निकालना होगा तो 2/9 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे 2/9 है, 2/9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 1/9 बाहर कर लो, 1/9, ठीक। तो 2 × 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 11 राइट 1/9, यानी 11 राइट 1/9। अब 2 का मल्टीप्लाई 11 में तो यह हो जाएगा 22, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2/9, यानी 22 राइट 2/9% क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा इस डिस्काउंट का, ठीक है। ऐसे अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में ना दे के नॉर्मल वैल्यू दे देती है, जैसे इसको रख करते हैं, अगर यहीं पे आपको डिस्काउंट नंबर्स में दे दें, ठीक है। तो जब भी हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट है, ठीक है, यानी इंटीजर में है, इंटीजर में है या फ्रैक्शन में। यानी इंटीजर यानी क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 1%, 2%, 6% या ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में होगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, यानी फ्रैक्शन में हमारा हो सकता है 11 राइट 1/9%, 12 राइट 1/2%, ठीक है, यानी इतना ये हो सकता है, या फिर हो सकता है 6 राइट 1/4%, यानी ये हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू होगा। तो कौन सा क्या मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी हमें, और अगर जैसे 10% या 20% या 25% या ऐसे 50%, अगर ऐसा कुछ भी दिया रहता है तब हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सक्सेसिव और रेशियो, इसमें सक्सेसिव और रेशियो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ रेशियो अप्लाई करेंगे, रेशियो अप्लाई करेंगे और इसमें सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक पहला डिस्काउंट दिया है, पहला डिस्काउंट दिया है कितने का, 1%, और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया है, 2% का, ठीक है। तो यानी हमारा ये इंटीजर है, तो यानी आप यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। यानी सक्सेसिव में टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट फॉर्मूला यानी A + B - A × B, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100, ठीक। तो 2 1 3 हो जाएगा और माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 का 2 A × A, यानी हो जाएगा वैल्यू रखो पहले 1 + 2 - 1 × 2 अपॉन 100, ठीक। तो 3 हो जाएगा, माइनस का 1 × 2 2 हो जाएगा अपॉन 100, यानी जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो के आगे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 - 0.02,
ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 2.98 टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2.98 का हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे अगर फ्रैक्शन में या फिर कोई वैल्यू आती है। अगला डिस्काउंट देखेंगे, अगला डिस्काउंट भी हमारा इंटीजर में ही है, ठीक है। यानी D1 हमारा क्या है, D1 क्या है 3%, D1 है 3% और D2 कितना है 4%, ठीक। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे सक्सेसिवली अप्लाई करेंगे, यानी टोटल डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 4 माइनस 3 × 4 अपॉन 100, ठीक है। यानी 4 3 7 हो जाएगा माइनस 4 3 12 और बटे 100, यानी 0.2 के बाद यानी यहाँ लग जाएगा, यानी अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 0.12, ठीक है। तो 6 पॉइंट यानी क्या हो जाएगा माइनस करेंगे 7 में से 0.9 तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। 6.88% हमारा डिस्काउंट हो जाएगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है। अभी ऐसे नेक्स्ट बात करेंगे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो अभी यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू थी, अभी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो क्या करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी पहला डिस्काउंट जो है 16 राइट 2/3% और दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट है 11 राइट 1/9%, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं 16 राइट का 1/6 और इसका 11 राइट का 1/9, ठीक। तो डिस्काउंट है तो ऊपर ही माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में एमपी होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। तो मार्क प्राइस यानी जो मार्क है 6 है, 6 पे 1 का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और मार्क प्राइस इसका 9 है और 9 पे 1 का डिस्काउंट 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक। अभी कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, 27 और 5 को 20 यानी कितने का डिस्काउंट 7 का डिस्काउंट, 7 का डिस्काउंट किस पे 20 पे, परसेंटेज के लिए 100 यानी 20 × 25 100, 7 × 5 35 यानी 35% का डिस्काउंट आपको मिल गया। यानी यहाँ पे आपने क्या कर लिया रेशियो मेथड अप्लाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा रेशियो मेथड है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट एक बार देख सकते सही किया है ना, 3 हो जाएगा, हाफ इसका 4 हो जाएगा, हाफ 3 3 27 हो जाएगा और 500 को 20 हो जाएगा, हाँ यानी 35% का सही था ये फ्रैक्शन 9 से 8 यानी 9 to 8 हुआ और यानी 6 to 5 हुआ, ये भी सही, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा फ्रैक्शन क्या है, दूसरा डिस्काउंट D1 क्या है 10% का और दूसरा डिस्काउंट कितना है हमारा 11 राइट 1/9%, 11 राइट 1/9%, ठीक है। अगर ये हमारा ये एक इंटीजर में भी दे दिया वैल्यू और एक फ्रैक्शन में दे दिया तब क्या करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड में क्या करेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ठीक है। तो 1 का डिस्काउंट 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 पे, यानी एक मार्क प्राइस कितना था 10 था, 10 का जगह 9 में मिला और 9 रुपये था 8 में मिला, ठीक। 9 से 9 कैंसिल तो 10 की वैल्यू कितने में 8 है, डिस्काउंट कितना 2 का डिस्काउंट किस पे 10 पे, परसेंटेज के लिए 100 यानी 1 0 से 1 0 10 गुना 20 यानी 20% का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे टोटल डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे हम चलेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, आपको समझ में आ रहा होगा वैसे, अभी ये कुछ ज़्यादा अच्छा हाई लेवल का नहीं है लेकिन अभी स्टार्टिंग पे ऐसे ही तो सीखना होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर आइए क्वेश्चन, बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन, यानी 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5 की अतिरिक्त छूट के बराबर एक प्रभावी छूट होगी, यानी एकल छूट फाइंड करना है, यानी टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हम रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से रेशियो मेथड भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब शॉप जाते हैं तो 11 वस्तु
प्लस 3 वस्तु ये, यानी 14 वस्तु थी ना। यानी सामान कितना था, हम यहाँ पे देखेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीज़ होता है। यानी मार्क प्राइस क्या है, 11 और 3, 11 थी 14 वस्तु है ना, 14 सामान को कितना डिस्काउंट दे रहा है, 3 का डिस्काउंट। यानी 3 का डिस्काउंट कर दिया तो कितने का, 11 में दे रहा है कि नहीं। सामान वहाँ से 14 उठा रहे हो और कितना फ्री था उसमें, 3 फ्री था। तो सेलिंग प्राइस कितना हमको देना है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको देनी है, आपको 11 रुपये की देनी है। और दूसरा कह रहा है कि 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट, यानी 12 का फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 का 1/8, यानी 8 की वैल्यू 7 में दे रहे हैं। यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 1 का डिस्काउंट 8 है, यानी 8 की वैल्यू 7 में दे रहे हैं। 7 एकम 7, 7 गुना 14, 8 गुना 16 और 11 एकम 11, यानी 16 की वैल्यू 11 में, यानी 5 का डिस्काउंट किस पे, 16 पे। 5 का डिस्काउंट 16 पे परसेंटेज के लिए 100। अगर आप 500/16 ना करने की जगह पे हम यहाँ भी एक भी कर सकते हैं, हाँ 500/16 ही करना पड़ेगा। यानी मल्टीप्लाई किया तो यानी हो जाएगा यहाँ पे, इसको रख कर लो 500/16, यानी 16×3 = 48, 2 बचा 0, 16 एकम 16 बचा 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 16 गुना का 32, 32 हुआ, बचा 8, 16 बच्चे 80, यानी 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा, ये 0 यानी कट जाएगा, यानी 31.25% हो जाएगा इसका डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31.25%, ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन होगा। यहाँ पे क्योंकि रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी हम अपना 11 और 3 से 14, और 14 में से 3 तो 3 ही था, तो 3 माइनस कर दिया, यानी 14/11 का हो गया। और यहाँ पे 12% यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी 8 पे 1 की छूट, यानी 8 की वैल्यू 7 में। 7 से 14 2 कर दिया, 7 एकम 7, यानी 11 एकम 11 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, यानी 16 की वैल्यू 11 में, यानी 5 की छूट इसके 16 पे, यानी 500/16, यानी हो जाएगा 31.25% टोटल डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे और भी आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट। ठीक है, यानी 25% की 2 क्रमिक छूट देना कितने परसेंट की एक छूट देने के बराबर होगा। यानी यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 25% हमारा एक नॉर्मल वैल्यू है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी यहाँ पे सक्सेसिव भी अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव भी और रेशियो भी। ठीक है, रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सक्सेसिव अप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, 25% उठाएंगे, 2 छूट, 25% की 2 छूट, यानी 25%, 25%, यानी 25%। तो हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है, हम देख लेंगे, a + b - a × b/100 होता है कि नहीं। ठीक, तो इसी पे अप्लाई कर लो, इसको रख लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। 25 + 25 - 25 × 25 × 25 बटे 100। ठीक, तो 25 25 50 हुआ, माइनस 25 25 625 होता है, और बटे 100 है, 2 जीरो हटेगा, यानी 2 पॉइंट लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस कर लो, 6 जीरो पे 7 माइनस कर लो, तो 7 माइनस किया तो कितना बचा, 53 बचा, 53.705, यानी यहाँ पे बच जाएगा 47, यानी 43.75% का डिस्काउंट हो जाएगा, एकल छूट यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं, यानी रेशियो मेथड में हमें चाहिए मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 25 को 100, यानी 1/4 होती है, यानी 1 की छूट, यानी 4 पे 1 की छूट, यानी 4 की वैल्यू कितने पे, 3 पे मिली है। दूसरा भी वही 25% का छूट, यानी 4 की वैल्यू 3 पे। ठीक, तो 4 चौको 16 और 3 तरीके 9, यानी कितने की छूट, 5 की छूट किस पे, 9 7 16 होता है, 9 7, तो 7 की छूट हो रही है ना, 7 की छूट, यानी 7 की छूट किस पे हो रही है, 16 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम टोटल ऐसे लिख सकते हैं कि 700 के 16 कर सकते हैं। ठीक है, 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम बचा गया 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 25 16 3 48, और 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 3 48 कर लेंगे, यानी 48 कर लेंगे, यानी यहाँ से 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ पे 5 में से 1 12 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और 3 टाइम जाएगा कि नहीं, यानी 3 टाइम गया, और यहाँ पे बचा 12 और 8 16, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 43.3/4% यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी यही वैल्यू आई कि नहीं, ऐसे भी आया और वैसे भी आएगा।
इक्वल टू 43 सही 3/4%। यहाँ भी 43 सही 3/4 नहीं होगी 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट सबसिक्वेंटली 10% एंड 20% डिस्काउंट, फाइंड ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। यानी हमको टोटल डिस्काउंट परसेंट बताना है। यानी हिंदी में क्या है कि एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत का पता लगा। ठीक है, कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएंगे टोटल डिस्काउंट। तो ये भी लगा सकते हैं कि सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव में क्या करेंगे, यानी 10% और 20%, यानी 10 + 20 माइनस 10 × 20/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी 20 10 30 माइनस का हो जाए 2 1 2, यानी 2 माइनस कर लो, यानी कितना हो जाए 28% का टोटल डिस्काउंट हो जाए। ठीक है, यानी टीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम टीडी लिख सकते हैं टोटल डिस्काउंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रेशियो मेथड को। तो रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, यानी हमको चाहिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस यानी 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की वैल्यू 9 में, 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी 10 की वैल्यू 9 में। और दूसरा क्या है 20%, यानी 20 × 2500 यानी 1/5, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/5, यानी 5 की वैल्यू 1 पे 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 5 की वैल्यू किस पे 4 पे मिल रही है। ठीक है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट की वैल्यू 9 में। हो गया कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऐसे हाफ अगर सिंप्लीफाई करना है तब भी कर सकते हो। यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 5 का 25। ठीक है, और 9 2 जा 18, 25 पे 18 का डिस्काउंट, यानी 5 ये घटेगा और 2 ये, यानी तभी तो 18 जाएगा, यानी 7 का डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 का डिस्काउंट किस पे 25 पे, परसेंटेज के लिए 100, टोटल डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 2500 को 100 और 7 चौक 28, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 28% का टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बस चेंज कर दिया है, यहाँ 10% की जगह पे क्या कर दिया है 20% कर दिया है, और यहाँ पे 30% कर दिया है। ठीक, यहाँ पे 30% हो गया है और यहाँ पे 20% हो गया। ठीक, तो अभी हमको क्या करना है, वही अप्लाई करना है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव के लिए क्या करना है 20 और 30, यानी 20 30 50, 30 + 20 माइनस पहले 20 है, ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, पहले 20 + 30 और माइनस 20 × 30 0 0, यानी 1 0 1 0 20 30 50 माइनस 2 3 6, यानी 6 माइनस कर लो, यानी कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा टोटल डिस्काउंट। ऐसे रेशियो मेथड में यहाँ पे MP हो जाएगा, SP हो जाएगा, यानी 20 कितनी 20 की फ्रैक्शन वाली 20 की वैल्यू 20 2500, यानी 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट यानी 4, यानी 5 की वैल्यू 4 में मिल रही है। और यानी 30%, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0 से 0, यानी 3/10, यानी 3 पे 10 पे 3 का डिस्काउंट, यानी 10 की वैल्यू कितनी मिली 7 में मिली है। ठीक है, तो 10 से 50 हो जाएगा और 4 से 28 हो जाएगा, यानी कितने का डिस्काउंट हो रहा है आपको, यहाँ पे माइनस ही कर लो, 50 में से 28, यानी 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे 4 में 2 जाएगा 2, यानी 22%, 22 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, यानी 22 का डिस्काउंट किस पे 50 पे। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, यानी 52 जा और 22 2 जा 44, यानी 44% ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अभी चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में 3 लगातार छूट दे देता है, ठीक है, अगर 3 छूट दे देता है तो सक्सेसिव कैसे अप्लाई करेंगे, यानी 10% का छूट दे रहा है, एक बार 10% दिया, फिर दोबारा 10% दिया, फिर दोबारा 10% दे दिया, यानी ये D1 दे दिया, ये D2 दे दिया और ये D3 दे दिया। तब इसमें सक्सेसिव कैसे अप्लाई करेंगे,
यानी एक बार इन दोनों का सक्सेसिव अप्लाई करके जो आएगा उसका इसके साथ कर देना है। यानी सक्सेसिव के लिए यानी 10 + 10 - 10 × 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी 20 - 1 यानी हमारा 19% आएगा नहीं। अब ये 19% और 10% का निकाल लेंगे, यानी 10 + 19 - 10 × 19/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 से क्या हो जाएगा 1.9 हो जाएगा कि नहीं, 1 0 से यहाँ पे ये तो 1 का मल्टीप्लाई यानी 1.9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 29 - 1.9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 तो जाएगा ही जाएगा, तो 28 बचेगा, और एक ये 9 भी जाएगा, यानी 27.1 हो जाएगा, यानी 27.1% हो जाएगा इसका टोटल डिस्काउंट। यानी 3 छूट के बाद ये डिस्काउंट एकल छूट ये हो जाएगा, सिंगल छूट। इस 3 छूट का सिंगल छूट कितना हो जाएगा 27.1%, ठीक है। अभी क्वेश्चन हो गए कि और भी जैसे अगर आता है हमारा, जैसे दे देता है एक और छूट 15%, 10%, 8%, 15%, 10%, 8%। फिर हम क्या करेंगे सक्सेसिव अप्लाई करेंगे इनका, यानी 15 + 10 - 15 × 10/100, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 10 5 × 15, 3/2 यानी 2 से हम कट करेंगे तो 1.5 आएगा कि नहीं, यानी 1.5 आएगा, यानी ये 15 और 10 25 हुआ, 25 - 1.5 यानी 1.5 माइनस करिए, यानी 2 माइनस कर लो तो 23 होगा कि नहीं, और 23.5 हो जाएगा, यानी हमारे ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, टोटल डिस्काउंट नहीं होगा, अभी ये इन दोनों का हुआ, अब इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। यानी 23.5 + 8% - 23.5 × 8 /100, ठीक है। तो यानी इससे 2 0 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हुआ 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31.5 हो जाएगा, 23 8 31, 23 8 31.5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 40 का 0, 8 × 40 का 0, 8 3 के 24 और 4 26, 24 4 28, 28 का 8 और 8, यानी हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या 1880, और यहाँ पे जब ये पॉइंट लगेगा तो यानी यहाँ से आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 1.88 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे 1.88 तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा आपका 29.62%, ठीक। ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर 3 छूट देता है तो कैसे हम सक्सेसिव को अप्लाई करेंगे, कैसे हम रेशियो को अप्लाई करेंगे। रेशियो में तो बहुत आसान है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू का ऐसा रख देना है, फिर साइड से उसको सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 25% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा किसके इक्वल होगा। जैसे 20%, 10% और 25% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। इस एकल छूट के बराबर है तो हम इसको रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। यानी रेशियो मेथड क्या है आपको पता है, यानी क्या है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी पहले का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20 का फ्रैक्शन 20 25 यानी 1/5, यानी 5 की वैल्यू 1 कम, यानी 5 की वैल्यू कितने 4 में मिल रही है। दूसरा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की वैल्यू 9 में मिल रही है, ठीक है। और तीसरा 25% यानी 1/4, 25 को 100 यानी 1/4, 4 की वैल्यू 3 में मिल रही है, 4 की वैल्यू 3 में मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 यहाँ 50 हो जाएगा और 29 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 27 माइनस कर लीजिए, कितना डिस्काउंट हुआ, यानी 10 में 7 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 23, यानी 50 से 27 यानी 23% का डिस्काउंट मिल रहा है। 23% का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 50 पे मिल रहा है, परसेंटेज के लिए 100, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी एकल छूट कितना हो जाएगा 50 गुना 100 और 23 गुना 46, यानी 46% का एकल छूट मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन
जो एसएससी एग्ज़ाम पूछा जाता है, टीसीएस जो एग्ज़ाम कराती है एसएससी का, उसके थ्रू पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पिनेकल से कुछ क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे बुकें हैं, उनमें अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है, मेथड कैसा लगा आपको। दोनों मेथड बहुत ही बेस्ट है, दोनों को अपनी अपनी जगह कहाँ यूज़ करना है वो आपको मैंने बता ही दिया कि कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो वहाँ पे हम रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे, कोई फ्रैक्शन वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो वहाँ पे रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, 3 मिल रहा है, तो उसमें भी सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसको रेशियो मेथड से करेंगे तो भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो चैनल पे विजिट कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आगे वाली वीडियो इससे रिलेटेड जो बनेगी थर्ड क्लास की वीडियो, क्लास 3 की, वो आपको पहुंच जाएगी आप तक। ठीक है, और दूसरों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।